गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर ऑन द मूव अगेन। वी वर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर ऑन द मूविंग अगेन एंड टुडे वी विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। बेटा कल हमने ऑन द मूव अगेन के क्वेश्चन आंसर किए थे, कुछ रह गए थे। आज फिर से वही कंटिन्यू करते हुए हम उसके क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट करेंगे। ऑन द मूव अगेन यानी कि उनको ये जो टॉपिक है ये क्लास 5th के लिए है। सब्जेक्ट ईवीएस आपको पढ़ा रही हैं सुनीता भट्ट, टीचर बीपीएस नुतनुसा। ऑन द मूव अगेन फिर से जब उनको बेचारों को जो धानु है हम पढ़ रहे थे, उसकी फैमिली को जब दोबारा काम की तलाश में जो है हर साल जो है जाना पड़ता था, उसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बच्चों। तो हम 10th क्वेश्चन को आज करेंगे। What happen क्वेश्चन है, what happen when you are not able to go to school for a long time। बोला आपको क्या होगा अगर आपको बहुत देर के लिए जो है स्कूल जो है आप ना जा पाएँ तो क्या होगा। इफ़ we are not able to go to school for a long time we would be suspended from the school। बोला अगर मैं नहीं जा पाया तो स्कूल से जो है मुझे बेदखल सस्पेंड मुझे कर देंगे, है ना, आपको रेस्ट्रिकेट करते हैं। बोला क्यों नहीं आई थी, अगर महीना 2 महीना 3 महीना आप कंटिन्यू ना आओ तो आपको स्कूल अटेंडेंस में नहीं रखते हैं। तो यही जो है ये कह रहा है क्वेश्चन। Dhanu has to go with his village people to other place. Can there be some arrangement during that time so the Dhanu continue his studies? What kind? बोला धानु को काम की तलाश में उसके पापा के साथ जाना पड़ता था। क्या कोई ऐसा तरीका, क्या कोई ऐसे इंतज़ाम गांव में हो सकते थे कि जो है उसकी स्टडीज़ जो है वो इफ़ेक्ट ना हो, वो कंटिन्यू हो सके। तो क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं। बोला येस व्हेन धानु हैज़ टू गो टू हिज विलेज पीपल टू अदर प्लेसेस देन ही कैन गो टू एनी नियर बाय स्कूल इफ़ देयर आर मैनी सच चिल्ड्रन देन स्मॉल क्लासेस कैन बी कंडक्टेड अंडर द ट्रीज। बोला धानु जहाँ भी काम अपने पापा के साथ जाता है वहाँ के किसी भी नज़दीकी स्कूल में वो जा सकता है, और अगर ऐसे 2-4 बच्चे हैं तो पेड़ों के नीचे है जो क्लास कंडक्ट जो है बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो क्या है ना, ऐसा हो सकता है धानु की स्टडी जो है इफेक्ट ना हो। डू यू नो ऑफ एनी अदर जॉब्स फॉर विच पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस बुक एंड राइट। बोला आप कोई ऐसी जो काम है, ऐसा कोई नौकरी जानते हैं, ऐसा काम जानते हैं कि जो है लोगों को अपने घरों से बहुत महीनों के लिए दूर रहना पड़े। अपने इसके साथ कोई मिसाल दीजिए अपनी बुक से और लिखिए। हाँ, क्या लिखना है हमें आंसर। देयर कैन बी मैनी अदर जॉब्स वर्क फॉर विच पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ्स सच है। हाँ ऐसा है, ऐसे काम हैं जैसे कि पीपल हु वर्क इन डिफेंस सर्विसेज, जो रक्षा उसमें जो रक्षा होता है ना, जैसे डिफेंस पुलिस है जो रक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों को जो पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, है ना, इनको घर से दूर रहना पड़ता है। स्टूडेंट्स हु स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल, बच्चे जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। सम पीपल्स आर इन सर्विस और एंगेज इन बिजनेस, जो बिजनेस में रहते हैं, एक जगह से एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, है ना। पीपल हु आर गोइंग ऑन पिलग्रिमेज फॉर द टूरिज्म जो मतलब देखो यात्रा कराते हैं, टूरिज्म में होते हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जो जाना पड़ता है, फैमिली से दूर रहते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर्स। बोला क्या एक ही मतलब सामान्यता है और क्या डिफरेंस है, मतलब क्या उनमें अलग बात है अलग अलग किसानों की ज़िंदगियों में। देयर आर मैनी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंटीज इन द लाइफ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर्स। सम सिमिलरिटीज, कैसी क्या सामान्यताएं और क्या उनमें अंतर है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन द फार्म्स ऑन अर्न देयर लिविंग। बहुत किसान जो हैं सिर्फ फार्म अपने खेतों पे ही डिपेंड होते हैं अपनी लिवलीहुड को कमाने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए। इन मोस्ट केसेस ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर एंगेज इन फार्मिंग। ज़्यादातर होता है हर कोई जो फैमिली मेम्बर है वो उसी खेती में लगा होता है। मोस्ट ऑफ दम आर डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर फार्मिंग, बारिश पर ही डिपेंड करते हैं फॉर देयर फार्मिंग, खेती के लिए बारिश पर ही डिपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ दम हैव टू बोरो अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू गेट गुड मशीन फॉर देयर फार्म। मतलब पैसा लेना पड़ता है खेती करने के लिए, जो मशीनें लगती हैं उन्हें उसके लिए पैसा लेना पड़ता है, जैसे लोन से लें या बैंक से लें या किसी से। मोस्ट ऑफ दम आर इलिटरेट, ज़्यादातर लोग जो है अनपढ़ होते हैं। मोस्ट ऑफ दम फॉलो द सेम बेसिक मेथड्स फॉर फार्मिंग, इरीगेशन एक्सेट्रा, एक जैसा ही, जैसे कोई बारिश पर डिपेंड करता है, इरिगेशन यानी कि पानी जो देने के लिए सेम मेथड फॉलो करते हैं। फ्लाइंग के लिए ट्रैक्टर वगैरह, जो कोई हल जोतता है तो कुछ लोग जो है वो हल ही जोतते हैं, कुछ लोग ट्रैक्टर, तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। डिफरेंसेस है, सम ऑफ देम हैव देयर ओन लैंड
अंतर यह है कि उनमें किसी के पास अपना ज़मीन होती है, सम आर सो प्योर, मतलब कुछ जो है बहुत गरीब होते हैं, दैट दे हैव वर्क ऑन द अदर फील्ड, इतने गरीब होते हैं कि उनको दूसरों के खेतों पे काम करना, दूसरों की ज़मीन पे काम करना पड़ता है। सम आर वर्किंग इन रेनी वेदर कंडीशन बट आर सम आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ रेन्स एंड हैव टू सर्वाइव इन ड्राफ्ट कंडीशन। बोला कुछ बारिश के वेदर कंडीशन जो मौसम होते हैं उसमें भी काम करते हैं, कुछ जो है बिल्कुल ही उनके उस बारिश ही नहीं होती है तो उनको ड्राफ्ट कंडीशन में भी जो है सूखे में भी सर्वाइव उनको रहना पड़ता है, उनको कोई जीविका को कोई साधन ही नहीं होता, वो उसी सूखे में जो है रहते हैं। दे सो डिफरेंट वैराइटीज ऑफ सीड डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस। जहाँ वो रहते हैं उधर की जो क्लाइमेटिक वहाँ कैसा मौसम रहता है उसी हिसाब से वो बीज बोते हैं। अलग अलग किसान, एक किसान की जगह बारिश ज़्यादा होती है तो वो उसी हिसाब से बीज बोता है, उस दूसरे किसान की ज़्यादा कम होती है तो उसी तरह से जिसको पानी कम लगे जिन पेड़ों को। सम फॉलो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सीड ग्रोइंग, इरीगेशन एक्स्ट्रा, सम अडॉप्ट न्यू मेथड। कुछ जो है पुराने तरीक़ों से बीज को बोते हैं, कुछ जो है नए तरीके अडेप्ट करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर लगाते हैं इरिगेशन के लिए, ट्यूबवेल्स लेते हैं, तो बहुत सारे जो है डिफरेंट नए जो तरीके हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। आज इन जो क्वेश्चन आंसर इनको अपने होमवर्क पर नोट कीजिए और जो क्वेश्चन हमने पढ़े, आंसर हमने पढ़े, इनको जो है थोड़ा बहुत नज़र मारिए कि क्यों ऐसा होता है और याद करने की भी, चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।